अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से दो अहम तरीन और तहलका खेज इंकशाफात पे मबनी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर तो यह है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत बुशरा बीबी साहिबा करेंगी। क्या ये वाकई खबर दुरुस्त है? इसकी मुकम्मल तफसीलात क्या है, ये आपको मुकम्मल तफसील के साथ इस व्लॉग में बताएंगे। जबकि दूसरी जानब अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नेक्स्ट लाहेअमल क्या होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगली स्ट्रेटेजी क्या है, हुकूमत से निमटने के लिए अब बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब कौन सी स्ट्रेटेजी का ऐलान करेंगे, ये भी आपको मुकम्मल तफसील के साथ इस व्लॉग में बताएंगे। नाज़रीन करम, बुशरा बीबी वाली स्टोरी की तरफ जाने से पहले आपको मौलाना फजलुर रहमान साहब के किरदार के हवाले से बताना जरूरी है। ये जो 26वीं तरमीम हुई है, ये जो ड्रामा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, इसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़ी इंटरेस्टिंग शख्सियत बने हुए थे। कभी मौलाना साहब पीटीआई की तरफ चले जाते थे, कभी हुकूमत की तरफ चले जाते थे, लेकिन बिल आखिर मौलाना साहब ने उस तरमीम को मंजूर करवा लिया। असल में मौलाना फजल रहमान साहब को इस्तेमाल किया गया, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी सूरत इस तरमीम को मंजूर नहीं होने दे रही थी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौकफ था कि हम किसी भी सूरत इस तरमीम को मंजूर नहीं होने देंगे। और डेफिनेटली बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने इस हवाले से बड़े सख्त किस्म के अहकाम जारी किए हुए थे कि आपने इस तरमीम को किसी भी सूरत मंजूर नहीं होने देना। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भरपूर कोशिश भी की। और फिर एक ऐसा वक्त आया कि लग रहा था कि मौलाना साहब अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं और अब ये तरमीम किसी भी सूरत मंजूर नहीं हो सकती। लेकिन बिल आकर फिर यह हुआ कि मौलाना साहब हस्बे रवायत अपनी हुकूमती इत्तेहाद के साथ जाके बैठ गए और उन्होंने बाकायदा तौर पर इस तरमीम को मंजूर करवा लिया। अब यहाँ एक नुक्ता समझने का यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी एक एक्सट्रीम के ऊपर खड़ी थी। कोई ऐसी शख्सियत उस वक्त नजर नहीं आ रही थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस एक्सट्रीम से थोड़ा सा नीचे लेकर आए और टेबल पे आके बैठे और इस 26वीं तरमीम को मंजूर करने के हवाले से हुकूमत का साथ दे। अब उस वक्त एक ही शख्सियत थी और उस शख्सियत का नाम था मौलाना फजल रहमान साहब। और मौलाना फजल रहमान साहब के तजर्बे से फायदा उठाते हुए हुकूमत ने मौलाना फजल रहमान साहब को इस्तेमाल किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो ठंडा करने के लिए मौलाना फजल रहमान साहब को इस्तेमाल किया गया। और फिर वही हुआ, मौलाना साहब ने अपने तजर्बे का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया। तमाम तर उनके एहतजाज भी मौखर हुए, मुजाहरे भी मौखर हुए और मौलाना साहब ने उनको एक साइड पे लगा दिया। फिर दूसरी जानब मौलाना साहब ने उस तरमीम को भी जो है वो मंजूर करवा दिया। अब दूसरी जो स्ट्रेटजी है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आइंदा लाहे अमल को रोकना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आइंदा एहतजाजात हैं और जो मुजाहरे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सख्त रद्द-ए-अमल है, जो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब जल्द उसको अनाउंस करेंगे, उस रद्द-ए-अमल को रोकना अब हुकूमत का सबसे पहला मिशन है। और उस मिशन को रोकने के लिए सबसे पहला जो पत्ता है वो खेला गया है बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से। आप देख रहे हैं कि बुशरा बीबी साहिबा की जो सजाएं हैं वो थोड़ी सी माफ होती नजर आ रही हैं। इससे पहले बुशरा बीबी साहिबा को अगर एक मुकदमे से बरी किया जाता था तो दूसरे मुकदमा उनके लिए तैयार कर दिया जाता था। जैसे ही वो जेल से बाहर आती थी, बाहर एक वैन खड़ी होती थी और उनको किसी दूसरे मुकदमे में धर लिया जाता था। अब आप जो लेटेस्ट अपडेट देख रहे हैं, जो लेटेस्ट सिचुएशन देख रहे हैं, उसके मुताबिक बुशरा बीबी के गिर्द जो तंग घेरा था अब वो थोड़ा थोड़ा खुलता दिखाई दे रहा है और यूं महसूस हो रहा है कि बुशरा बीबी साहिबा अब जल्द रिहा हो जाएंगी। अब जैसे वो रिहा होती हैं तो ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब बुशरा बीबी के हवाले से पहले भी वो थोड़ा सा कॉन्शियस है और वो चाहेंगे कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क्यादत है वो बुशरा बीबी साहिबा जो है वो करें। जैसे ही ये क्यादत बुशरा बीबी साहिबा के हाथ में होगी तो फिर रियासत बुशरा बीबी साहिबा को इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब को इस्तेमाल किया गया, उसी तरीके से बुशरा बीबी साहिबा को इस्तेमाल करेगी और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आइंदा रद्द-ए-अमल है उसको रोकने की कोशिश करेगी। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क्यादत है वो बिल्कुल बुरी तरह मुश्किलात का शिकार है। कोई समझ नहीं आ रही कि कौन इस पार्टी की क्यादत कर रहा है। कभी बैरिस्टर गौहर साहब बयान दे देते हैं, कभी बैरिस्टर गौहर साहब एहतजाज की कॉल देते हैं, कभी वो खुद इसको वापस ले लेते हैं, कभी कोई रूपोश लीडर उठता है और कोई अपना बयान जारी कर देता है पार्टी के हवाले से, कभी ये सारा मामला अली मीन गड्डापुर साहब की झोली के अंदर जा गिरता है। यानी कि कुछ समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत कौन कर रहा है। क्योंकि इससे पहले बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का जो राब्ता है वो भी पार्टी से मुनक़ता था, लेकिन अभी वो राब्ता भी जो है वो बहाल हो चुका है। बहरहाल अभी जो बुशरा बीबी साहिबा है उनके हाथ में ये कमान आने वाली है और रियासत इस बात पे पूरा जोर लगा रही है कि बुशरा बीबी साहिबा को जो है वो निकाला जाए, उनके गिर्द जो घेरा है उसको थोड़ा सा खुला किया जाए ताकि वो आए और पार्टी की लीडरशिप संभालें और रियासत और हुकूमत दोनों बुशरा बीबी साहिबा को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आने वाला खौफनाक किस्म का रद्द-ए-अमल है, क्योंकि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब कल अपना हलफ उठा लेंगे। अब उस हलफ उठाने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक खौफनाक किस्म की तहरीक का ऐलान करेगी। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब अपने रहनुमाओं की ड्यूटियां लगाएंगे कि वो भरपूर किस्म का एहतजाज करें। और अभी आपको ये भी बताते चलें कि अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन लोगों ने एहतजाज के अंदर किसी भी एहतजाज के अंदर हिस्सा नहीं लिया उनको शोकाज नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं और सबको ये हिदायत की गई है कि चाहे कोई एमपी है
चाहे कोई MNA है, वो अपने अपने इलाकों से लोगों को लेकर बाहर आए और जो आने वाला एहतजाज है उसमें भरपूर तरीके से शिरकत करें ताकि वो एहतजाज फैसला कुन साबित हो। अब उस एहतजाज को रोकने के लिए बुशरा बीबी साहबा को इस्तेमाल किया जाएगा और भरपूर कोशिश होगी, मीडिया के जरिए ये हवा फैलाई जाएगी कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आइंदा क़यादत है वो बुशरा बीबी साहबा करेंगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन है वो भी बुशरा बीबी साहबा से काफी हमदर्दियां रखते हैं, तो मुमकिन तौर पर अब ये क़यादत उनके हवाले होगी। लेकिन अगर ये क़यादत उनके हवाले हो जाती है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद कूल डाउन करने के लिए बुशरा बीबी साहबा को इस्तेमाल किया जाएगा।